ऋषिकेश से केदारनाथ जाने का सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है सड़क मार्ग। यहाँ से आप बस अथवा भाड़ा गाड़ी यानी छोटी गाड़ी से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। यहाँ से आपका आगे का सफ़र काफ़ी खूबसूरत होने वाला है क्योंकि यहाँ से घाटी प्रारंभ होने वाली है जो कि आपको काफ़ी आनंद देगा और थका भी देगा। यहाँ पे आपको प्रकृति की अनुपम छटा का दर्शन होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगी। आपको पूरे रास्ते सड़क के किनारे नदी मिलेगी, यानी जो नदी है वो आपका साथ कहीं नहीं छोड़ेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पहुँचेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया था तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया जो गंगा की जन्मभूमि है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जिसमें रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ पे आपको आकर काफ़ी आनंद मिलेगा। देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर लगभग 37 किलोमीटर आगे हमें श्रीनगर शहर मिलेगा। यह गढ़वाल उत्तराखंड की प्राचीन राजधानी है। यह नगर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सन 1894 ईस्वी में बिरही नदी की बाढ़ में यह नगर बह गया था, लेकिन फिर इस नगर को प्राचीन नगर के निकट ही बसाया गया। श्रीनगर के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब देवता असुरों से युद्ध में परास्त होने लगे तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना यहीं की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया, जिससे उन्होंने असुरों का विनाश किया। इसके अलावे यहाँ पर शंकर मठ, केशुराय मठ और जैन मंदिर प्रमुख है। अब श्रीनगर से आगे निकलेंगे और 34 किलोमीटर आगे हम पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग। भगवान शिव के नाम पर इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो दो बहनें आपस में एक दूसरे को गले लगा रही हो। ऐसा माना जाता है कि संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए ही भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। यहाँ स्थित शिव और जगदम्बा मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। रुद्रप्रयाग से आगे दो मार्ग हैं। एक मार्ग जाता है कर्णप्रयाग और दूसरा सोनप्रयाग। कर्णप्रयाग की तरफ आप जाएंगे तो आपको बाबा बद्री विशाल का दर्शन होगा और सोनप्रयाग तरफ जाएंगे तो आप केदारनाथ बाबा के दर्शन को चलेंगे। तो हम अभी चलते हैं सोनप्रयाग की ओर और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको गुप्त काशी मिलेगा। यहाँ कहा जाता है कि गुप्त काशी का वही महत्व है जो महत्व काशी का है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वह गुप्त काशी से केदारनाथ चले गए थे। पांडव, गुप्त काशी और केदारनाथ की एक अनोखी कहानी है जो कि हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सोनप्रयाग। अगर आप बस या भाड़ा गाड़ी से आए हैं तो आपका अंतिम पड़ाव होगा सोनप्रयाग ही। सोनप्रयाग में ही भगवान शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ था। सोनप्रयाग में ही केदारनाथ जाने हेतु रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ से आपको एक पुल पार कर गौरी कुंड जाने के लिए गाड़ियाँ मिलेगी। गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यही तपस्या की थी। यहाँ पर एक गर्म कुंड है और गौरी देवी मंदिर है।
यहाँ पर लोग स्नान कर केदारनाथ बाबा की यात्रा प्रारंभ करते हैं।